बेटी, बहू और माँ। मिस्टर किशन राठी की कपड़ों की दुकान थी और उनके परिवार में 4 लोग थे। उनकी 23 साल की बेटी सुहानी, छोटा बेटा मोहित और उनकी पत्नी। कुछ दिनों से किशन राठी की दुकान कुछ ठीक नहीं चल रही थी। एक दिन शाम के वक्त न जाने क्या हो गया है। कुछ दिनों से तो दुकान पर काम धंधा बिल्कुल ही ठप पड़ गया है। पापा, मुझे लगता है हमें अपने बिजनेस करने के तरीके को बदलना चाहिए। कहना क्या चाहती हो बेटा? मेरे कहने का मतलब ये है पापा कि मैंने एमबीए किया है और मुझे बिजनेस की अच्छी खासी समझ है। आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और आजकल तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अपने बिजनेस का अच्छा खासा प्रमोशन कर सकते हैं। देखिएगा, कुछ ही दिनों में हमारी दुकान अच्छी चलने लगेगी। देखो बेटा, तुम पढ़ी लिखी हो, आजकल के जमाने की बातें समझती हो। ये सब मेरे बस की बात नहीं। कोई बात नहीं ना पापा, आपकी बेटी किस दिन काम आएगी, मैं आपकी मदद करूंगी और आपके बिजनेस को संभालने का सारा कामकाज हाथ से मेरा। लेकिन सुहानी कितना काम करोगी? सारा दिन तो मेरे साथ घर के काम में मदद करती हो। मोहित को भी तो तुम ही तो पढ़ाती हो। अरे तुम्हारे जैसी बेटी तो नसीब वालों के घर में होती है। लेकिन माँ, मुझे पापा, आपकी और मोहित की मदद करने में बहुत अच्छा लगता है। देखना, कुछ ही दिनों में पापा का बिजनेस दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। लेकिन बेटा, हम तो कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं और मैंने तो तुम्हारे लिए लड़का भी पसंद कर लिया है। पापा, शादी होने से पहले ही देख लेना, आपका बिजनेस दौड़ने लगेगा। देखा, हमारी छोटी सी सुहानी कितनी बड़ी हो गई है। अब अपने पापा के काम में भी हाथ बटाने लगी है। कुछ ही दिनों में सुहानी ने अपने पापा की दुकान का ऑनलाइन प्रमोशन किया और देखते ही देखते रमेश राठी जी की दुकान काफी अच्छी चलने लगी। कुछ महीनों के बाद सुहानी की शादी कार्तिक नाम के लड़के से हो गई। शादी के बाद, कार्तिक, मैं भी तुम्हारे फैमिली बिजनेस में तुम्हारा हाथ बटाना चाहती हूँ। शादी से पहले भी मैंने अपने पापा का काम संभाला है। मैं जानता हूँ सुहानी, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं, मेरे मम्मी और पापा को तुम्हारा इस तरह काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमें इस बात की इजाजत कभी नहीं देंगे। लेकिन इसमें बुराई क्या है? और मैं घर का काम भी कर लूंगी ना साथ में। देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सुहानी, लेकिन मेरे घर वाले थोड़े पुराने ख्यालों के हैं। उनके नजरिए से घर की बहू को सिर्फ अपने पति और अपने घर परिवार का ध्यान रखना चाहिए। कार्तिक की बात सुनने के बाद सुहानी को समझ में आ गया था कि उसे ससुराल में बिजनेस या बाहर जाकर काम करने की परमिशन नहीं मिलने वाली और इसलिए उसने पूरी तरह से अपने आप को घर के कामों में बिजी कर लिया। सुहानी अपने परिवार का बहुत ख्याल रखती थी। कुछ ही दिनों के बाद कार्तिक के पापा की तबीयत खराब रहने लगी। अब क्या होगा? बिजनेस की सारी जिम्मेदारी अकेले मेरे कंधों पर आ गई है। मैं जानती हूँ आपको मेरा घर से बाहर जाकर काम करना शायद अच्छा ना लगे, लेकिन मैं आप सबकी हेल्प करना चाहती हूँ जब तक पापा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। क्या तब तक मैं आपके साथ आपका बिजनेस संभाल सकती हूँ? ठीक है बहू, मैं तुम पर बहुत भरोसा करके कुछ दिनों के लिए तुम्हें काम को संभालने की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। लेकिन अभी तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसी हालत में तुम्हारा काम करना क्या ठीक रहेगा? पापा, आप उसकी चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। सुहानी ने जैसे ही कार्तिक के बिजनेस को संभालना शुरू किया, कार्तिक का बिजनेस फिर से अच्छे से चलने लगा। बिजनेस की काफी ग्रोथ भी हुई। धीरे धीरे कार्तिक के पापा की तबीयत भी ठीक हो गई और कुछ ही महीनों में सुहानी ने एक छोटी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद सुहानी ने अपने आप को पूरी तरह से घर के कामों में व्यस्त कर लिया। एक दिन उसकी सास ने कहा, बहू, कितनी समझदार हो। जब घर में जरूरत थी तो तुमने अपने पति के काम में भी उसका साथ दिया और अब तुम अपनी बेटी और परिवार की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से संभाल रही हो। मम्मी जी, एक लड़की को अपने जीवन में सारे काम करने पड़ते हैं, कभी बेटी बनकर, कभी पत्नी बनकर, हर कभी माँ बनकर। मैं भी बस वही तो कर रही हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक दिन कार्तिक का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। ये खबर सुनने के बाद कार्तिक का परिवार बेहद दुखी था।
मैं भी अब पूरी तरह से काम नहीं कर पाता। सुहानी भी छोटी बेटी की परवरिश में व्यस्त है। पता नहीं इस घर को कौन संभालेगा। न जाने किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे घर को। आपकी तबीयत ठीक नहीं, कार्तिक का एक्सीडेंट, ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। लेकिन बेटा कैसे करोगी सब कुछ? अभी तुम्हारी बेटी भी बहुत छोटी है, उसे तुम्हारी जरूरत है। माँ, आप उसकी चिंता न करें, मैं अपनी बेटी को अपने साथ रखूंगी। और फिर आप है ना मेरी मदद करने के लिए। मुझसे जितना हो सकेगा उतना मैं तुम्हारी मदद करूंगी बेटा, लेकिन इतने छोटे बच्चे को अपनी माँ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो तुम्हारे बिना थोड़ी देर भी नहीं रहती। कोई बात नहीं माँ, कल से मैं कार्तिक के ऑफिस जाऊंगी और अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। अगले ही दिन से सुहानी अपनी 2 महीने की बच्ची को लेकर कार्तिक के ऑफिस जाने लगी और उसके सारे बिजनेस की देखरेख करने लगी। उसकी छोटी सी बेटी कई बार रोने लगती है, लेकिन सुहानी बीच बीच में उसे भी संभाल लेती। वक्त बीता और 3 महीने के बाद कार्तिक का पैर ठीक हो गया। उसने फिर से सब कुछ संभाल लिया और एक दिन, माँ, पापा, आपने देखा ना, सुहानी ने घर के साथ साथ अपनी सारी जिम्मेदारियों को कितने अच्छे से पूरा किया है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। एक लड़की चाहे तो हर रूप में अपने आप को सही साबित कर सकती है, अपने सारे काम पूरे कर सकती है। हमारी सोच गलत थी। हम समझते थे कि बहू को घर के बाहर जाकर काम नहीं करना चाहिए, लेकिन सुहानी ने हमारी सोच को गलत साबित कर दिया। अगर एक लड़की चाहे तो बेटी, पत्नी, बहू और माँ के रूप में अपनी हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा सकती है। हाँ, उसके लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है और थोड़ी मेहनत भी, लेकिन अपने परिवार को संभालने का मजा अलग ही होता है। और आप सबके साथ की वजह से ही ये सब मेरे लिए पॉसिबल हो पाया। आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया। कार्तिक और उसका परिवार आज बहुत खुश था। कार्तिक के माँ बाप की सोच भी बदल चुकी थी और उनके परिवार पर आई सारी मुसीबतें भी अब दूर हो चुकी थी।